हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है। काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं इसके पीछे। तो मैंने सोचा है अभी तो आपकी लाइव क्लास या जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास जो बोर्ड क्लास होती थी वो तो अभी नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ आपका सॉल्यूशन निकाला है कि आपको पीपीटी के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा, जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं उन्हीं से, और मैं उसका पीडीएफ भी आपको दूँगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली अपने संविधान के भाग 1 के विषय में। उससे पहले हमने संविधान सभा हमने बात कर ली थी, प्रस्तावना हम पढ़ चुके थे। तो आज जो बात करेंगे संविधान के भाग 1 जो है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपको अपलोड हो जाएगी ये, तो वहाँ पर आप जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, संविधान आपको मैंने बताया था संविधान क्या है। संविधान हमारा बेसिकली एक बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आधारभूत नियमावली है। अब इसमें काफ़ी सारे भाग हैं। तो 25 भाग में से हम पहला भाग हम बात करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग में थे 22 भाग थे, लेकिन अभी 25 भाग हैं इसमें। तो उसमें से हम पहले भाग के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो पहले भाग में हमारे 4 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। हम इन चारों के बारे में वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम भाग 1 में, तथा विशेष क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है उसके बारे में बातें करेंगे। अनुच्छेद 5-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कुछ, जो क्योंकि इससे रिलेटेड है तो हम उनको साथ लेके चलेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं, विशेष राज्यों के दर्जे का क्या अर्थ होता है। जैसे आपने सुना होगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनको कुछ मिजोरम, इनको क्या है, कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है। तो वो उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संघ राज्य का क्या मतलब होता है और इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1 का अनुच्छेद 1। उसमें लिखा है सीधा सीधा, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद अगर 1 की बात करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब ये यूनियन ऑफ द स्टेट होगा या फेडरल ऑफ द स्टेट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है या फेडरल ऑफ द स्टेट है। तो इसको देखिए, दोनों का मतलब फेडरल और यूनियन दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन एक संघ जिसको हम तोड़ सकते हैं, एक संघ जिसको हम नहीं तोड़ सकते। तो हम भारत को बोलेंगे यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया आपका। फिर अनुच्छेद 2 है, नए जो संसद है नए राज्य की स्थापना कर सकती है। जो हमारी संसद है, संसद में हमारे 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों मिलकर क्या है कि नए राज्य का हमारा स्थापना कर सकती है। ये हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। संसद को नए राज्य के निर्माण तथा भारत राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 3 बोलता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद या तो नए राज्य में निर्माण कर सकती है या भारत के राज्य क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये उसको अधिकार किसके द्वारा प्राप्त है, अनुच्छेद 3 के द्वारा प्राप्त है। अब देखिए, एक नोट यहाँ लिखेंगे, संसद को विद्यमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, कुछ राज्यों, संघ राज्यों अथवा दोनों की सीमा में परिवर्तन, किसी क्षेत्र या राज्य की सीमा बढ़ाने या घटाने, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार होंगे। ये किसको होंगे केवल अधिकार? मान लो किसी क्षेत्र राज्य है, जैसे कोई उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके क्षेत्र की उसकी जो सीमा है उसमें हमको परिवर्तन करना है या दूसरे नए राज्य का गठन करना है, उसकी सीमा को बढ़ाना है या घटाना है या उसमें नाम में परिवर्तन करना है, तो वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार केवल संसद के पास है और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ नए राज्य की प्रक्रिया क्या होगी। अगर नए राज्य का निर्माण करना है, मान लो कि एक नया स्टेट बनाना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था, बहुत अच्छा एग्जांपल रख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो बना था उसका एग्जांपल रख के समझ सकते हैं। तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप बात करेंगे। सबसे पहले, नए राज्य के निर्माण संबंधी संकल्प को या कोई आप प्रस्ताव ला रहे हैं उसको, विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने का, अगर आपको प्रस्तुत करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ऐसे समझिए, आपको तेलंगाना राज्य का नया
जो तेलंगाना राज्य का गठन करना है, तो उससे उसका प्रस्ताव लाने से पहले आप प्रस्ताव लेकर आएंगे उसका लोकसभा में या राज्यसभा में। उस प्रस्ताव को लाने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी कि हम ये प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उसके बाद ही आप कोई भी सदन हो या तो लोकसभा में रख दीजिए या राज्यसभा में। ये बाध्य नहीं है कि आपको एक ही सदन में या उच्च में या निम्न सदन में रखना है, आप कोई सी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति संघीय राज्य व्यवस्था का प्रधान होता है, इसीलिए राज्य के राज्य के निर्वाचित विधायक होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति है उस संघीय जो आपकी राज्य व्यवस्था उसका प्रधान होता है, सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके राज्य के जो विधायक होते हैं, निर्वाचित विधायक जो होते हैं, उनको जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति होती है। अतः राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य को या उन राज्यों के जिनका जो राज्य क्षेत्र है वो प्रभावित होने वाला है, जिसमें चेंज होने वाला है, इसलिए उनके जो मन की बात है, मान लो कि वो परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसके जानना है। राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य से, जैसे मान लो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ के विधानमंडल से पूछेगा कि आपके राज्य में ये परिवर्तन करना है, क्या आप इसके लिए सहमत हैं या नहीं है। राज्य उसको अपनी राय बताता है कि हम ये चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो माने या ना माने। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, वो केवल राय मांगता है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो टाल भी सकता है, वो चाहे तो मान भी सकता है। और तत्पश्चात नए निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उच्च में रख लीजिए या निम्न सदन में, जोन से में आपको लाना है वो ला दीजिए, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आपको अनिवार्य होगी। दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद दोनों, जैसे आपने ऐसा समझिए, आपने सबसे पहले लोकसभा में रखा, लोकसभा के वहाँ के साधारण बहुमत से पास हो गया, फिर उसके बाद जाता है आपका राज्यसभा में, राज्यसभा के साधारण बहुमत से पास हो गया, उसके बाद जाता है आपके राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करने के बाद वह अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, लोकसभा में पास होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के दोनों के बाद, या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास होने के बाद। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा ये पास हो जाता है, तो हमारा जो आपका अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब बचता है आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्य के निर्माण संबंधी जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। नए राज्य का अगर निर्माण हो रहा है, मान लो कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो उसमें संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है, साधारण बहुमत से आप उसको कर सकते हैं। इसलिए इसे राज्य पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन के नाम से आप उसको प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे नए राज्य का निर्माण संबंधी विधेयक को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्य पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। यही कारण है इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे भाग 1 के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 4। सिंपल है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, प्रश्न नंबर 2, तो अनुच्छेद 1। प्रश्न नंबर 3 क्या बनेगा, नए राज्यों की स्थापना कौन कर सकती है या कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको आंसर लिखना है संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्य के निर्माण तथा भारत राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। या उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, नए निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि नए निर्माण की प्रक्रिया ये होती है कि लोकसभा में रखा जाए, राज्यसभा में रखा जाए, लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाए, दोनों में, या लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है
कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो निर्वाचित जो विधायक होते हैं राज्य के वो भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला बनेगा आपसे कि जो किसी भी अधिनियम कानून को लाने से पहले या मान लो कोई भी प्रस्ताव को लाने से पहले, सिंपली क्वेश्चन बनेगा, किसी भी प्रस्ताव को या राज्य की सीमा में परिवर्तन के प्रस्ताव को लाने से पहले क्या राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है या अनिवार्य है या नहीं। ठीक है, एक बार फिर समझिए प्रश्न को, किसी भी नए राज्य के गठन करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है या नहीं। तो अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पहले किस सदन में, या ऐसे बोलेगा कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका आंसर होगा किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 4 से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नए राज्य संबंधी जो विधायक है, निर्माण संबंधी विधायक को संविधान संशोधन माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो नहीं माना जा सकता। जो इसमें देखिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन होंगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो आर्टिकल 368 को भी हम बातें करेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आपका ये है केवल। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा भाग 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सह राज्य क्या होता है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, जम्मू कश्मीर का कैसे संविधान बना, कैसे इसको, अभी तुमको पता होगा कि धारा 370 खत्म कर दिया है, लेकिन खत्म करने से मतलब नहीं है कि क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो क्वेश्चन पहले से भी बन सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो नोट्स हैं ये आपको हैंड राइटिंग नोट्स मैं आपको टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो घर पर रहे, सुरक्षित रहे। काफ़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और हम सब लोग इसी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग घर पर रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने टारगेट को हिट करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, अंकित एजुकेशन, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।